अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं नवीन जान। आज के दिन की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एक्सपो 2016 जो कि नवी एग्जीबिशन थी, इसका इनाग्रेशन किया वज़ीर आज़म ने और जनरल राहील शरीफ साहब ने। तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी इस ओकेजन पे मौजूद थे। इसके अलावा एक और सियासी डेवलपमेंट सामने आई है, पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर आसिम हुसैन को पीपल्स पार्टी कराची का सदर बना लिया है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, तो इस पर भी काफ़ी तबसरे और तज्ज़िये शुरू हो गए हैं। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज एग्जीबिशन का आगाज़ हुआ और आज से ही होगा। इनाग्रेशन की बड़ी महफिल रही, जनरल राहील शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे और जाते जाते उन्होंने इसकी भी इनाग्रेशन कर दी है जी। भाई बड़ा अच्छा हुआ। वो तो पाकिस्तान में जो असलाह बन रहा है पूरी दुनिया ने आके देखा, बड़ी ज़बरदस्त नुमाइश थी और बहुत मुआहदे हुए। कई मुल्कों के जो इतला आ रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी असलहे में दिलचस्पी जाहिर की और बड़े ज़बरदस्त ये वो पहलू है जो बहुत ज़्यादा उजागर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जो असला बनता है उसमें वो कई ममालिक उसको देख के परेशान भी होते हैं। जो दुश्मन ममालिक हैं वो परेशान भी होते हैं कि पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत है, और कई खुश भी होते हैं दोस्त ममालिक, और बाकायदा यानी बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में और एक मुनज़्ज़म कई सालों से एक इवेंट है जो आज हुआ, और वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब भी थे और आर्मी चीफ भी थे। इस्लामाबाद में आपने जो बात की, देखें इस्लाम और जो और खबरें हैं और क्या हो रहा है। एक तो ये है कि वो जो सेरल अलमेडा हमारे दोस्त सहाफ़ी जी, वो अमेरिका चले गए थे, आपको पता है ना जी। तो जब ये सारा मामला चला, अब वो कहीं मुझे लगता है कि आ गए हैं वापस, लगता है या खबर? मतलब है कि मुझे मेरा बस अंदाजा है, गुमा है कि वो पाकिस्तान में हैं। ठीक है, इस वक्त वो तरदीद अगर कर देंगे तो मैं मान लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल से वो एक दो रोज पहले खामोशी से पाकिस्तान आ गए और बस जहां पे उनको होना चाहिए वो वहां पे हैं। अच्छा, जहां पे, हाँ जहां पे होना चाहिए उनको हैं और खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अगर वो कहीं बाहर हैं तो बाहर से वो ट्वीट करके इसकी तरदीद कर सकते हैं। मेरी बहरहाल इतला ये है कि वो पाकिस्तान में मौजूद है और मुकम्मल तौर पे वो जो भी ताउन है तहकीकात का वो सारा वो गालिबन वो कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब जो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे जी। मैंने पहले मशवरा दिया था उन्हें कि मुझसे ऑपरेशन करवा लें, बाहर ना जाएं, खर्चा भी होगा और बाहर के डॉक्टर भी गड़बड़ कर देते हैं, जैसे मियाँ साहब के साथ की थी उन्होंने। फिर उनकी आंखों का जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, फिर उसके बाद वो शायद हर्निया, छोटे से माइनर ऑपरेशन थे, खाम उन्होंने पंगा लिया, गए वहाँ। अब वो एक हफ्ता गालिबन वो हफ्ता या 10 दिन और चौधरी निसार साहब बाहर रहेंगे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। यानी इस पूरे अरसे में बाहर रहेंगे वो जब तक कि नए आर्मी चीफ का ऐलान नहीं हो जाता, और ऐलान होने के बाद वो अपना ऑफिस नहीं संभाल लेते। इस तमाम अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सबसे अहम ब्रिज था, नो मोर था, हुआ करता था, पहले होते थे ना चौधरी साहब, अब तो वो बहुत ज़्यादा फाल नहीं रहे जब से ये गड़बड़ घोटाला बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। उन्होंने अपने आप को साइड लाइन कर लिया, गए जाके वो बीमार थे, लेकिन इस मौके पे उन्होंने छुट्टी लेके जाना मुनासिब समझा। इवेंट में शायद नहीं होंगे, हाँ वो नहीं है, वो इस सूरत हाल से उन्होंने दूर रहना मुनासिब समझा। अच्छा, अब मेरा ख्याल से 24 घंटों से ज़्यादा हो गया है आसिफ बाजवा साहब का वो जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ अलविदाई मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी और कल से शुरू कर दी थी। आज वो गालिबन कोयटा गए सदर्न कमांड, लेकिन नए आर्मी चीफ जो हैं उनका और चेयरमैन ज्वाइंट का ऐलान हुकूमत नहीं कर पा रही। अच्छा, अब वो कल कर दें, अल्लाह करे, परसों करें, मगर उनकी जो हुकूमती बयानात आ रहे हैं ना वो इंतहाई अजीब व गरीब है। वो कुछ इस तरह से कि अपने करीबी रफ़का से मुशावरे शुरू कर दी वज़ीर आज़म ने। अब मैं सोच रहा हूँ कि उनके करीबी रफ़का कौन है, मतलब दानियाल अजीज़ साहब, तलाल चौधरी साहब, कौन, परवेज रशीद साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, नजम सेठी साहब, मतलब कौन से करीबी रफ़का हैं जिनसे वजीर आजम इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये खबर भी है कि कल काबीना का इजलास होगा, वहां पर भी मुशावरत होगी। मतलब सारी दुनिया इधर उधर से, खानदान इधर, दरबार, कोई सहाफ़ी, कोई मतलब सबसे मियाँ साहब की मुशावरत हो रही है
कि नया आर्मी चीफ उन्होंने कौन सा लगाना है, ये भी अजब तमाशा है। अच्छा, और एक और मामला बड़ा साथी जो है जिसको मिला के पढ़ा जाए कि अचानक मुस्लिम लीग नवाज थोड़ी सी पीछे गई है 48 घंटों में, खामोशी इख्तियार की है, और पीपल्स पार्टी फाल हो गई है जी। पीपल्स पार्टी इंतहाई फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी, अच्छा पीपल्स पार्टी एक तो उनके रहनुमा है ना, जो उनके कारकुन है, उनको नहीं पता, वो जाहिर है वो खुश हैं कि हम एक्टिव हो रहे हैं क्या। लेकिन ऊपर मामला कुछ और है। ऊपर मामला ये है कि वजीर आजम साहब ने इस मरहले पे अपने क्या कहना चाहिए कि अपने ताउन के लिए, अपनी मदद के लिए ललकारा है, ललकारा क्या है, पुकारा है, सॉरी ललकारा गलत लफ्ज़ है, कि मदद के लिए दुबई से उन्होंने जरदारी साहब से कहा कि आ जाए, आप मदद करें। अच्छा। इस वक्त सूरत हाल जो है वो जरा गंभीर है। तो अब आप नोट करेंगे ना तो इलेक्शन है, इलेक्शन तो नहीं हो रहा ना इलेक्शन हो रहा है, ना कोई इंतखाबी मुहिम चल रही है। पीपल्स पार्टी अचानक एक्टिव हुई है। जरदारी साहब का पहले एक अरेंज्ड इंटरव्यू था उधर, बिल्कुल ही वो उन्होंने, अब दोस्त हमारे जिन्होंने किया बारह, उन्होंने कहा जी आप कहाँ रहते हैं, होटलों में रहते हैं, वो होटल ही उनका अपना होटल है जिसमें रहते हैं, वो पूरा होटल है लंदन में उनका, अनवर मजीद साहब बारह। तो वो एक उन्होंने कहा कि हाँ मैं आऊंगा, कुछ हफ्ते के बाद आऊंगा। पीपल्स पार्टी के लोग परेशान हो गए हैं यहाँ पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी के लोग परेशान हो गए कि कहीं वापस तो नहीं आ रहे जरदारी साहब, क्योंकि गैर यकीनी सूरत है। जरदारी साहब ने एक वो कहते हैं ना फिलर, एक चेक करने के लिए बयान दिया कि मैं जरा देखूं कि क्या इसके नतीजे में कहीं कोई रिएक्शन, कोई बेहतरी, कोई एनआरओ, कोई मुफाहमत, कोई ऐसी कोई अच्छी खबर आती है कि नहीं। तो अच्छी खबर कोई नहीं, मतलब कोई एक खामोशी सन्नाटा छा गया। मतलब और बल्कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा मुझे मिले, उन्होंने कहा कि यार ये जरदारी साहब ने क्यों कहा है कि कुछ सेटिंग क्या, मैंने कहा आपको पता होगा, उन्होंने कहा हमारे मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने ये क्या से। तो वो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने उनको मदद हुकूमत की तरफ से तलब हुई, पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई। बिलावल जो हैं वो उनका अभी उन्होंने बहुत आगे जाना है सियासत में। उनको जो है ना देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जब भुट्टो साहब की फांसी के बाद एक बड़ा कठिन दौर आया था पीपल्स पार्टी, जब नुसरत भुट्टो साहिबा फाल हुई थी, एक्टिव हुई थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बाहर निकली थी, और उस वक्त ये हुआ था कि बहुत से पीपल्स पार्टी के लोग जो कि भुट्टो साहब के साथ हुआ करते थे, वो भुट्टो साहब का साथ छोड़ गए थे, जिनको मोहतरमा ने बाद में कहा अंकल्स, और मोहतरमा ने उन अंकल्स से अपनी जान छुड़ाई। और वो लोग जिन्होंने ज़ियाउल हक साहब के दौर में साथ दिया था पीपल्स पार्टी का, कोड़े खाए थे या और कुर्बानियां दी थी, वो लोग, और प्लस एक नौजवान की आदत, वो मोहतरमा के साथ, और कुछ पुराने लोग यानी उनसे सीनियर्स जो भुट्टो साहब के साथ रहे, वो हमें साथ नजर आए फिर मोहतरमा के, जब मोहतरमा वापस आई। लेकिन उन्होंने अपने अंकल्स से जान छुड़ा ली, अंकल्स ने भी जान छुड़ा ली, ठीक है, अंकल्स भी पीछे हट गए और मोहतरमा ने भी जान छुड़ाई। अब जो, और फिर मोहतरमा का एक अपनी यानी एक तो भुट्टो साहब का उनमें था कि भुट्टो साहब की वो साहबजादी हैं, और फिर मोहतरमा साहब की अपनी जद्दोजहद थी, उनका अपना एक अपनी उनकी एक कुर्बानी है, जेल में रही है, जो भी हुआ उनका अपना एक सारा एक सियासत रही। और उसके बाद जो है वो एक मरहला ऐसा आया, देखें एक मरहला ऐसा आया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मुर्तज़ा भुट्टो यानी बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जब सियासत आई तो वो पुरतशद्दुद सियासत जो मुर्तज़ा साहब की, जिसमें वायलेंस था, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उससे भी अपने आप को अलग किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हाईजैकिंग और असैसिनेशंस और अज़ुल्फ़िकार, मैं इससे अपने आप को अलग करती हूँ। पीपल्स पार्टी अलग करके मोहतरमा चली, बहन भाइयों के दरमियान तनाव पैदा हुआ। और एक ऐसा मरला है, माँ तो देखिए माँ होती है ना, मतलब माँ नुसरत भुट्टो साहिबा ने बतौर माँ उस वक्त उनका झुकाव मुर्तज़ा भुट्टो की तरफ हुआ। पॉलिटिकली बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दुरुस्त थी, लेकिन एक रिश्ता हावी आया जिसमें नुसरत भुट्टो साहिबा जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो साहब, तो बीबी ने, मोहतरमा ने बड़ा एक अपनी सियासत की, और वो जो बात करती थी तो उसमें भुट्टो साहब का अलग अंदाज है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का अलग। अब यहां ये मसला है बिलावल के साथ कि बिलावल को अंकल्स अगले कई सालों तक नहीं छोड़ेंगे। मतलब अंकल्स जो है ना वो बिलावल, एक तो बिल्कुल डिफरेंट है बिलावल की एंट्री और मोहतरमा की सियासत में एंट्री, और दूसरी कि अंकल्स अगले कई साल तक बिलावल को नहीं। अब पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं, अगर देखिए बिलावल का अपना एक नेचुरल अंदाज है जिसमें वो बात करते हैं और अच्छे लगते हैं, जब बिलावल अपने कुदरती अंदाज में बात करते हैं तो अच्छे लगते हैं।
लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी के लोग ये कहेंगे जी हम उनको भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहबा के कैसेट सुनाते हैं कि वो उसको देख के उनकी तरह बोलें, तो ये गलत है। बेनजीर भुट्टो साहबा भुट्टो साहब की तरह नहीं बोलती थी, उनका अलग अंदाज था। अब आप कैसेट दिखा के एक किसी से कहेंगे इनके अंदाज में बोलो और फिर बाद में ये शुरू हो जाए कि देखें जी ये तो इनमें तो भुट्टो साहब और मोहतरमा नजर आती है, ये गलत, ये गड़बड़ घोटाला है। अगर आप बिलावल के साथ उनकी टीम को आगे आने दें तो बिलावल ज्यादा, और फिर जो सीनियर्स हैं चाहे कायरा साहब हो या एतजाज एहसन साहब हो, तो पॉलिटिकली गाइड करें। लेकिन ये जो सिलसिला है ना, अब मसला ये कि अब जैसे आज डॉक्टर आसिम हुसैन का हो गया, डॉक्टर आसिम हुसैन जो है उनको पीपल्स पार्टी कराची का सदर बना दिया। यानी अब ये उल्टा मामला चल रहा है। यानी पहले ये होता था कि एक कारकुन पार्टी में आया, उसने जदोजहद की, कभी स्टूडेंट लाए, फिर आगे गया, फिर यूथ में गया, फिर पार्टियों में आगे जाते 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 वो कभी पार्टी की हुकूमत आ गई तो वो वजीर बन गया। ऐसे ही है ना। अब यहां उल्टा है, डॉक्टर आसिम हुसैन पहले वजीर बने, पहले वो मुशीर बने, पहले वो 462 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस, पहले सब कुछ हो गया, पहले सेनेटर वो बन गए जिसमें एमक्यूएम ने उसको सपोर्ट किया, पहले सब कुछ हो गया एचईसी के ये सब, और फिर आखिर में जाके जब ये मसला आया कि ये अब मामला हल नहीं हो रहा, करप्शन केसेस हैं, इस तरह से दहशतगर्द, तो पीपल्स पार्टी का सदर बना दिया। यानी ये उल्टा, बिल्कुल यानी उल्टा पहिया घूम रहा है कि आप पहले सब कुछ कर करा के अब ये लायबिलिटी। जनाब जब गिरफ्तार हुए थे डॉक्टर आसिम हुसैन, पीपल्स पार्टी उनकी मदद को नहीं आई थी। पीपल्स पार्टी ने उनको डिसोन कर दिया था कि जिसने करप्शन किया वो करें। शुरू में ये बयानात थे, मैं उन सारे वजीरों के और मुशीरों के, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात यहाँ नहीं चलाना चाहता, मैं चला भी दूंगा किसी वक्त। उन्होंने कहा डॉक्टर आसिम ने किया, उनसे पूछा, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाद में फिर जरदारी साहब ने कहा कि एक मिनट होल्ड ऑन, ये इसको इसकी मदद करो। और खासतौर पर जब ये खबरें आई कि वो बोलना शुरू हो गया, और आसिम हुसैन गुस्से में थे, उन्होंने सारी बातें शुरू कर दी करना, वीडियो टेपें ये वो सारी। तो अब ये हुआ कि आज उनको सदर बना दिया पीपल्स पार्टी कराची का। अच्छा, तो ये जो पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है, अच्छा पीपल्स पार्टी ने आते ही अपना जो यानी उनकी तो तोपों का रुख है वो हुकूमत की तरफ कम है, वो फ्रेंडली, वो हुकूमत की तरफ कम हुआ, जिन्हें अदालती कमीशन को नहीं मानेंगे, जमहूरी इत्तेसाब होगा, पार्लियामेंट करेगी ये, और इमरान खान असल है। और ये कि गैर यकीनी सूरत हाल अगर अगले चंद दिनों में है कहीं, जो कि नजर आ रही है हुकूमती सफों में अभी तक, तो उसमें फिर पीपल्स पार्टी आप इधर ही रहें, एक्टिव रहें, और इधर ही रहें, दाएं बाएं रहें, हमारे सानू कल्ला ना छड़ देना ठीक है ना, बड़ा कोई अजीब सा मामला है, तो आप इधर ही रहें। वो पीपल्स पार्टी भी एक्टिव होकर अचानक इधर ही पंजाब और इधर आ गई, हालांकि कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा, ना पीपल्स पार्टी सड़कों में निकल रही है हुकूमत के खिलाफ, ना पीपल्स पार्टी जो है वो, यानी पीपल्स पार्टी अचानक कहां से पीपल्स पार्टी तंजीमें अनाउंस हो रही है, कोई क्यों बनाया, ये भी तो एक, मैंने आपसे कहा ना कि इसकी टाइमिंग जो है, इसकी देखिए टाइमिंग सब जो है वो सबका ख्याल ये है कि 29 तारीख के बाद जो है वो भंगड़े डलेंगे। 29 तारीख के बाद कुछ ऐसा होगा कि सारे, वो कहते हैं ना जेल के ताले टूटेंगे तो सब निकलेंगे भंगड़े डालते हुए और मिठाई, कुछ इतना खौफ है, इतनी अजीब सी परेशानी इनको है कि वो जनरल राहील शरीफ साहब जा रहे हैं, तो आप अब सुकून, अब जरा मुझे बताएं कि जब से जनरल राहील शरीफ साहब ने कल से कहा कि मैं जा रहा हूं, क्या सियासी बेचैनी कम हुई है या बढ़ गई है? क्या पूरे मुल्क में सियासी एक जो हलचल थी, हुकूमती वज़रा, पीपल्स पार्टी के लोग, अच्छा किसी को समझ कुछ नहीं आ रहा कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि पनामा आगे खड़ा हुआ है। अच्छा साथ ही ये खबर, अब जैसे मैंने कहा कि मुझे कहीं से इतला मिली कि सिरल हैं इधर, कहाँ पे हैं, क्यों है, ये तो हुकूमत का काम है, बाकी लोगों मेरा काम तो मैं तो ऐसे एक बात मैंने कर दी कि सिरल हो सकता है पाकिस्तान में हो इस वक्त। अब मसला ये है कि वो जो पनामा है वो आगे की तारीखों पे है। वजीर आजम साहब अब सोच रहे हैं, अब मुशावरत कर रहे हैं, खुश भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनको खुश होना चाहिए, लेकिन साथ साथ परेशान भी हैं, साथ साथ टीवी पे आके, यानी अब हर एक से वो गालिबन मुशावरत करेंगे, तमाम लोगों से जिन जिन का मैंने नाम लिया, सहाफियों से भी, दरबारियों से भी, जो कोई लतीफे सुनाता है उसे भी, सबसे सब पूरी दुनिया से मुशावरत करेंगे सवाए अब्दुल कादिर बलोच साहब के जिन्होंने राहिल शरीफ साहब का नाम सजेस्ट किया, तो उसके अलावा वो हर एक से मुशावरत करेंगे कि बताओ, यानी एक अजीब
यानी मियाँ साहब को नहीं पता, मियाँ साहब सबसे पूछेंगे किसको बनाऊं किसको बनाऊं, क्योंकि आगे समझ नहीं आ रहा कि राहील शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं। 1 साल पहले उन्होंने कह दिया था मैं जा रहा हूं, दोबारा उन्होंने इंडोर्स कर दिया कि मैं जा रहा हूं अब, और वो अलविदाई दौरे ग्रेसफुली जैसे होता है, आराम से वो अपने जाके कोयटा में मिल रहे हैं जवानों से। यहां बेचैनी खत्म नहीं हो रही। तो ये तो यहां सुकून के साथ होता है ना, आप सुकून से आराम से कहें कि जी वो सुकून से बैठ जाएं, सारे पीपल्स पार्टी वाले भी सुकून से बैठे हैं, आप भी सुकून से बैठे हैं, चैन इत्मीनान। पीपल्स पार्टी के लोग मशवरा दे रहे हैं जरदारी साहब को कि आप कहीं आने की गलती ना कर दीजिएगा 29 के बाद भी। इंपॉर्टेंट बात, कई सीनियर रहनुमाओं ने जरदारी साहब को मशवरा दिया है कि रिस्क ना लें, मतलब साढ़े उते ना रहना ठीक है ना, मतलब है कि मतलब देखभाल के हैं जरदारी साहब ने, इसीलिए जो है वो कहा कि मैं चंद हफ्तों के बाद आऊंगा, चंद हफ्ते, दिन नहीं कहा, चंद हफ्तों के बाद, मतलब सूरत हाल को देखें। उन्होंने ना एक टेस्ट करने के लिए जरा माहौल जरा होता है ना, वो चेक करते हैं कि कैसा माहौल। लास्ट टाइम जब उन्होंने कहा था आने का, तो अचानक डॉक्टर आसिम की एक वीडियो छोटी सी रिलीज हो गई थी, जिसमें डॉक्टर आसिम ने उनके सेक्रेटरी और वो सारा, उन्होंने छोटा सा 30 सेकंड की वीडियो थी उनकी, वो रिलीज हो गई थी। तो जरदारी साहब फिर लंदन चले गए थे दुबई से, अब वो दुबई में है, लेकिन वो अब सोच रहे हैं कि ये इसको आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि आगे कोई बात बन नहीं रही। अच्छा तासुर ये है, तासुर होता है ना, परसेप्शन ये कि बहुत अच्छा हो गया, जबरदस्त हो गया, सारा मामला तय हो गया, बिलावल अब खुद सियासत करेंगे। बिलावल, असल बात ये है कि बिलावल के पास पावर कितनी है। जरदारी साहब ने दोबारा अपनी एंट्री मारी, ये जो इंटरव्यू दिया उन्होंने के बाद बिलावल कैसे, मैं देखे ना, अभी आपका ख्याल से कमर जमा कहरा साहब का फैसला बिलावल ने किया है, ये डॉक्टर आसिम हुसैन का फैसला बिलावल ने किया है। देखिए ना, डॉक्टर आसिम हुसैन के तो अपने वीडियो में बिलावल के बारे में गुफ्तगू है, वो बिलावल को पता नहीं कितना इल्म है उस बात का, वो तो अपनी गुफ्तगू बिलावल के बारे में की हुई है उन्होंने बहुत सारी, जो कि बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू है। वो मुझे नहीं पता, वो टेप कभी किसी दिन लगता है हमें चलानी पड़ेगी उसमें तो बिलावल के बारे में बड़ी अजीब बातें की हुई डॉक्टर आसिम है। 12 डॉक्टर आसिम सदर हो गए कराची के, और सईद गनी साहब सेक्रेटरी जनरल हो गए। अच्छा जी, डिप्टी स्पीकर साहबा जो है सेक्रेटरी तलात हो गई। अच्छा, अब ये बहरहाल, तो अब इसका क्या, इससे ये कि बिलावल के फैसले हैं, और कमा जमा कायरा साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जो अच्छे कारकुन किस्म के आपको नजर आते हैं ना, उसमें कायरा साहब, मौला बच्चांडियो सिंध से, और बेशुमार ऐसे लोग हैं, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब, बाकी लोग हैं। लेकिन बात यह है कि इनमें से कई शख्सियत तो पीटीआई ज्वाइन करने वाली थी, उनके नाम दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार हो गई थी, टाइम तैयार हो गया था कि इतने बजे इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करनी है। अचानक उधर से मामला कुछ बना नहीं इमरान खान से, तो ये तो नाराज बैठे कई लोग, इनमें ये जरूर नहीं कि मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वही लोग, कई पीपल्स पार्टी के लोग तो जाने वाले थे। तो अब वो जाते जाते वो रुक गए, और वो खुश हैं कि अच्छा जी खुश हैं वो पहले साइडलाइन पे थे। तो अब देखें मजदूर ऑटो किधर गए, पंजाब के सदर, वो बिल्कुल इधर उधर हो गए, कहरा साहब आ गए। लेकिन बात ये, कहरा साहब पुरजोश अंदाज में आए हैं, लेकिन मसला ये है कि कायरा साहब करें इस वक्त, करेंगे इस वक्त क्या करेंगे, पनामा में पोजीशनिंग क्या है। देखिए ना, पीपल्स पार्टी तहरीक चलाएगी, यानी उनकी अब देखें कौमी सलामती इजलास के हवाले से खबर निकली थी ना, अब उनका मुतालबा क्या है, इसके कौमी सलामती इजलास जिसके अंदर मसला खड़ा हुआ, वो कह रहे हैं इसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बना के हमें भी बिठा दिया जाए। इन मुतालबा देखें, जो 4 मुतालबात हैं उसमें एक और पार्लिमानी कमेटी बना के सारी पार्टियों को जमा करके उसको बिठा दें ऊपर। और एक बात इससे पहले क्या ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं आपको सिर्फ मिसाके जमहूरियत का पॉइंट नंबर 17, नुक्ता नंबर 17 क्या है मिसाके जमहूरियत का, इंडिया और भारत से ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे मिसाके जमहूरियत में, यानी वो जो मर्जी करें मिसाके जमहूरियत के मुताबिक उनसे ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे। मुझे ये बताएं कि इसको जब ड्राफ्ट किया जा रहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, तो उसमें इंडिया और अफगानिस्तान का, कि ये कैसे मुमकिन है कि कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कोई मफाहमत हो या डायलॉग हो और उसमें पाकिस्तान का जिक्र डाला जाए। इस सीओडी के अंदर अफगानिस्तान और इंडिया का नाम डाला गया है, वो जो मर्जी करे, एनडीएस करे या रॉ करे, पाकिस्तान की पार्टियां अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात अच्छे ही रखेंगी। डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्टर शाहिद मसूद।
प्रोग्राम में बाप पे खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो पीपल्स पार्टी की बदलती हुई सियासत के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी वापस आ गए वीकेंड गुजार के यूके में। उन्होंने आज मीडिया से भी गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि नहीं, बुखारी साहब पनामा लीक्स के केस में लीड करेंगे। देखिए, मैं बात यह है सारी कि परेशानियां अशराफिया की ख़त्म नहीं हो रही और एक अजब कुदरत का निज़ाम है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं। खलीफा हारून रशीद, बड़े खलीफा, उनके दौर में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो एक दिन खलीफा आराम फरमा रहे थे तो उनको एक मक्खी तंग करने लगी। कभी इधर आए, कभी इधर आए, कभी वो भगाने की कोशिश करें, कभी इधर कभी उधर। तो वहाँ इमाम यूसुफ, एक बड़े आलिम दीन हुआ करते थे, इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। तो खलीफा ने इमाम यूसुफ से पूछा कि ये मक्खी को अल्लाह ने बनाया क्यों है, कि ये क्या है, इसका क्या मकसद क्या है। मतलब खलीफा इतना परेशान थे, मक्खी तंग किए जा रही। तो आगे से इमाम यूसुफ ने कहा कि बादशाहों को उनकी हैसियत याद दिलाने के लिए। मक्खी को अल्लाह ने शायद इसलिए बनाया है कि बादशाहों को उनकी हैसियत याद दिलाए। ये जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त, ये परेशानियां, दौलत, पैसा, तकब्बुर, रऊनत, प्रोटोकॉल, इससे मसाइल हल नहीं हो रहे। और ये एक कानून कुदरत है, एक कानून कुदरत है कि सब कुछ आपके पास है लेकिन आपकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही। अनहोने का खतरा है, क्या होगा, कैसे होगा, निकलेंगे, भागेंगे, पकड़ेंगे, कतरी खत आएगा, कुछ और होगा क्या। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान को गालियां दो। इमरान खान को गालियां, मतलब कुछ ना मिले तो कहते हैं दीवार से सर मारो, सर फोड़ो, क्या करो, तो इमरान खान को गाली, इमरान खान को गाली, इमरान खान को गालियां। और इमरान खान एक, जिसे कहना, एक सिंबल बन गया। अब छोड़ दें तहरीक इंसाफ को, कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं, उसकी पार्टी कैसी, क्या। तो इमरान खान जो एक अलामत बन गया ना, कि स्टेटस को तोड़ने की अलामत में हमारा जो मुकमुका, मैंने कहा ना, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में अफगानिस्तान और इंडिया भी डले हुए हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं लोगों को, यानी उसमें वो उनका नाम भी डाला हुआ है कि उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे। मुझे बताइए, चार्टर क्या बैनुल अक़वामी कुव्वतों के बगैर बना होगा डेमोक्रेसी का चार्टर? यानी उधर से बॉम्बिंग हो, शेलिंग हो, दहशतगर्दी हो, आपने बात नहीं करनी। इसीलिए कई दफा जब हम बात करते हैं ना कि हमारे रहनुमा खुल के नाम क्यों नहीं लेते दूसरे मुल्कों का, तो वो चार्टर डेमोक्रेसी में लिखा है, साइन करवा के आपको हुकूमतें मिली हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं भेजा गया। अच्छा, बहरहाल अब मामला यह है कि इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान को गालियां, मगर कितनी गालियां, गालियों की भी आखिर कोई लिमिट है ना। फिर वो एक दूसरे को छेड़ते हैं, फिर इमरान खान पे आ जाते हैं, फिर दूसरे को छेड़ते कहते बात कुछ नहीं, फिर तो ये परेशानी है। लेकिन वो परेशानी जो है वो ये है कि अगर आपके बिल्कुल सामने मेगा करप्शन केसेस पड़े हों, आपके सामने पूरे मुल्क की मईशत, पूरे मुल्क की खारिजा पॉलिसी, दुनिया में कहां, मतलब आपकी पूरी तवज्जो ही इस वक्त अपने आप को बचाने में लगी हो, तो फिर ये बेचा और आपको समझ ना आ रहा हो कि एग्जिट किया है। अब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बुला लिया कि तुम इधर आ जाओ, पार्टी नहीं, लेकिन ऊपर से हुआ कि आ जाओ, इस वक्त सूरत हाल ऐसी, तुम एक्टिव हो जाओ। तुम इस तरह एक्टिव हो कि इमरान खान पीछे लगे, ऐसा लगे कि तुम असल ऑपोजिशन हो, इमरान खान नहीं है। तुम असल ऑपोजिशन हो, तुम दो चार हमें सुनाओ, दो चार हम तुम्हें सुनाते हैं, तुम उधर से बोलो हमारे बारे में, हम तुम्हारे बारे में, तासुर बने कि तुम एक वाकई एक प्रॉपर ऑपोजिशन हो। और इमरान खान को जरा थोड़ा सा साइड पे करो, ठीक है, एक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। वो दोस्त आके एक्टिव हो गए, उन्होंने पार्टी एक्टिव, कोई इस ना कैंपेन है ना कोई सड़कों पे है, उनको अचानक सब एक्टिव, इधर ये वो दावतें, ये वो सारा पंजाब। अच्छा, कहां से? पंजाब से, सिंध से नहीं, पंजाब से। क्यों? क्योंकि इमरान खान भी वही, लाहौर पंजाब वही सारा। तो पंजाब में एक्टिविटी तेज कर दो अपनी और इस्लामाबाद आ जाओ, ताकि हम थोड़ा पीछे रहें, कुछ तुमसे बुलवाएं। जैसे होता है ना, कुछ बात हमने कर दी, कुछ अचरफी साहब से कहलवा दी, कुछ मौलाना साहब से कहलवा दी, कुछ तुमसे कहलवा दी, कुछ मतलब अदालती कमीशन को हम नहीं मानना चाह रहे, लेकिन तुम कहो, मतलब तुम्हारे मुंह से बात। तो मतलब वो एक ऐसा मामला चल रहा है मुकमुका का, ये स्टेटस हो का, लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद परेशानी खत्म नहीं हो रही। वैसे मौलाना साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी हॉस्पिटलाइज है डॉक्टर साहब। देखिए ना, हमारे मुल्क में या तो लोग भूख से बीमार हो जाते हैं या ज्यादा खाने से बीमार हो जाते हैं। मौलाना साहब, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने सेहत दे। गवर्नर सिंह जो है, हाँ, वो गवर्नर सिंह जो है, अल्लाह ताला ने भी सेहत दे। वज़ीर आज़म ने आज उनकी जाके अयादत की है उनकी, और अल्लाह ताला ने सेहत दे।
वज़ीर दाखिला भी बीमार हैं, सारे ही बड़े लोग बीमार हैं। मैं भी सोच रहा हूँ बीमार हो जाऊँ एक दिन के लिए। अच्छा, सारे बड़े बड़े लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये बताइए, इमरान खान पनामा लीग्स के लिए वकील बदल रहे हैं, बदल चुके हैं इनफैक्ट। अब उन्हें मजीद क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बहुत न्यूट्रली दोनों पार्टियों को डील कर रही है, लेकिन वो तो बाद में, लेकिन वकील बदलने से क्या फर्क 30 तारीख को आएगा ना, 30 तक। अभी तो आज क्या है, आज देखें ना, अभी तो 22 हो, 23, 24, 25, 26, 2 दिन बाहर, बीच में कहीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी है, बीच में कहीं ऐलान होना है, फिर ऐलान को किस तरह लिया जाता है, क्या होता है, क्या बीच में कहीं सिरल की वापसी, सिरल मिर्डा की वापसी है नहीं है, कहाँ है सिरल मिर्डा, इस्लामाबाद, हाँ कहाँ पे है सिरल मिर्डा, क्यों आ गया इस वक्त, कहाँ पे है नहीं है, क्या है, बता चेक करो, ये क्या बात हुई डॉक्टर, चेक करो किधर है भाई, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, क्या हो गड़बड़। तो ये वो भी कहानी साइड पे चल रही है, वो परेशानियां भी हैं। तो मसला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में एक आप कमाल देखें इस मुल्क का, एक कमाल देखें। यानी मेरी किसी से बात कल हुई और उसने अजीब एक बात उन्होंने की और बिल्कुल मुझे ऐसे लगा जैसे वो कहते हैं दिल में उतरती है कोई बात। पाकिस्तान में बड़ा कौन है, ये नहीं होता ना कि बड़ा आदमी है, हर वो शख्स जो इस वक्त चोर है, उचक्का है, डाकू है, लुटेरा है, उसके पास 4 पैसे ज्यादा आ गए हैं, ये नहीं, उसके पास 4 पैसे ज्यादा हैं। अगर 4 पैसे उसके पास ज्यादा आ गए चोरी चकारी के, तो उसका खानदान भी अच्छा हो गया, उसकी तालीम भी अच्छी हो गई, उसकी शक्ल भी अच्छी हो गई, वो माशरे में ज्यादा अच्छा भी, मतलब हर सारी खूबी उसमें आ गई, सारी खूबियां उसके खानदान की, तालीम, पढ़ाई, उठना बैठना, उसका हर, अगर उसके पास चोरी का, लूट मार का 4 पैसा ज्यादा है। ये इस वक्त पाकिस्तान में मियार आपकी अशराफिया ने तय किया हुआ है। आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी पर्ची नहीं चल रही, आप कोई यूनिवर्सिटियों में धक्के खा रहे हैं, ईमानदारी की नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं। अच्छे होंगे वो चोर, जो चक्के, वो अच्छे होंगे वो। आज आपको पता है कौमी असेंबली में क्या हुआ है? कौमी असेंबली ने आज एक करारदाद मंजूर की है, आप जरा करारदाद सुने क्या है, कि गरीब के ऊपर, जिसके पास पैसे ना हो, उसके ऊपर हज और उम्रा चूंकि वाजिब नहीं, इसलिए सरकारी मदद से किसी गरीब को हज या उम्रे पे नहीं भेजा जा सकता। और अरकान असेंबली के पास चूंकि पैसा है, इसलिए वो अगर सरकारी खर्चे पे जाएंगे तो इट्स ओके, शरीयत के मुताबिक। आप देखिए नुक्ता क्या ढूंढा है, शरीयत के मुताबिक गरीबों पे हज उम्रा चूंकि वाजिब ही नहीं है, पैसा होना चाहिए ना, तो फिर उम्रा करें, हज करें, इसलिए सरकारी पैसा उन पे नहीं खर्च होगा, उन पे खर्च होगा जिनके पास पैसा है। ये हालात हैं इस मुल्क की पार्लियामेंट के। तो अब यहां पर आप ये समझें कि अगर इस तरह से ये मामलात को आगे लेके चल रहे हैं, अच्छा कहते हैं ना, दिल में चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, अब यानी अब तो राही शरीफ साहब ने कह दिया ना, अब किस चीज की परेशान, अब टॉक शोज में बैठे हुए हैं परेशान, गालियां इमरान खान को करो, यूं करो, वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये होगा, हम 18 में जीते। अब तो राही शरीफ साहब ने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, अब किस चीज की परेशानी है? अब लेकिन क्या आपको परेशानियां नजर नहीं आ रही? क्या आपको दुख चेहरों पे, वो उड़ी उड़ी रंगतें हैं, इनके जो दरबारी टाइप इन्होंने बिठाए हुए हैं मीडिया में खुश आमदे करने के लिए, वो आप देखिए उनके कहीं आपको सुकून नजर, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई गालियां दे रहा है, लेकिन अंदर से सारे परेशान है कि यार क्या खौफ देखे ना, चोर जो है वो चोरी करके क्या खौफजदा नहीं होता, उसको हर वक्त खतरा होता है मैं पकड़े जाऊंगा, मैं किसी भी वक्त में पकड़ा जाऊंगा। वो बाहर ऐसे बैठा होता है यहाँ से यूं करके, तो कहते हैं चोरी किया मैंने यार, कि छापा ना पड़ जाए किसी वक्त रात को। वो जो मक्खी है ना, खलीफा हारून रशीद वाली, वो मक्खी इन सब के गिर्द घूम रही है। अल्लाह ने एक मक्खी, एक मच्छर, ये जो जानवर है ना, अल्लाह ताला ने इसीलिए इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के मुताबिक इसीलिए पैदा किए हैं कि इन बादशाहों को और शहनशाहों का जो तकब्बुर है, चाहे वो नमरूद हो या कोई और हो, फिर वो मच्छर से वो छोटी सी कोई चीज आती है और ये इनको परेशान करके चले जाते। अब इनको समझ नहीं आ रहा, यानी इन्होंने पहले ये सोचते रह गए, और लोगों को पता कैसे चला कि जनरल राहीफ शरीफ साहब जा रहे हैं, जब आईएसपीआर का ट्वीट हुआ। यानी इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि ये कुछ कहें, ये कुछ कहें, मतलब उसके बाद ये कहानियां चलवा रहे हैं, वो जी बाहिमी वो था, इत्तेफाक था, या वो था, फलां था, ये जो, तो भाई तो करो ना फिर, अब तो कर देना, अनाउंस करते हुए क्या करें, क्या
तो दोस्तों को आवाज लगाइए, दोस्त आ जाएं, वो मुखमोका चल रहा है ना अभी भी, आओ हमें बचाओ, इधर बैठो आके, इमरान खान साके साइड पे लगे, ऐसा लगे कि तुम आगे हो सामने, तुम तलवारें लेके आ जाओ, वो अदालती कमीशन, वो फलाना, हमारा वकील, इसका वकील, देखो ये ऐसे ऐसे, और उसके नतीजे में लोगों का ध्यान हट जाए असल ऑपोजिशन से जो कि इमरान खान है। तो आज वैसे वजीर आजम को आपने देखा बड़े खुशगवार मूड में उन्होंने इनॉग्रेशन की थी। तो खुश है, देखिए वजीर आजम क्या वो बताना क्या चाह रहे हैं, परेशानियां खत्म, एक अच्छी नुमाइश में वो गए हैं, वो उस दिन भी खुश थे, देखिए ना, वो उस दिन खुश थे, और मैंने उस दिन उनका क्लिप चलाया कि वो खुश हैं, और उन्होंने ऐसे कहा है कि फिट, अच्छा उसके ऊपर तब से शुरू हो गए। यानी अब बात ये कि मैं अब क्या कहूं, मैं उनको परेशान जाहिर करता हूं तो तब से शुरू हो जाते हैं। मैं कहता हूं खुश हैं वो, मगर खुश क्यों है, मतलब मुझे एक परेशानी, इतनी ज्यादा खुश है उस पे चलाया, उस पे आपने जो सवाल नहीं, मैंने कहा ऐसे मोटा फिट, देखिए ना, मैंने तो आज मैंने क्लिप ही नहीं चला रहा उनका, हालांकि आज भी होंगे कई जगह पे उन्होंने इशारे किए, तो मैं डर गया उस दिन, तो लोग अजीब लोग परेशान हो, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, टीवी प्रोग्रामों में, मतलब 15-16 साल हो गए हैं। आप यकीन करें, पहली दफा मुझे याद है 2002 में शायद पहला कॉलम छपा था कि डॉक्टर शाहिद मसूद अपने प्रोग्राम के आखिर में अल्लाह हाफिज क्यों कहता है, खुदा हाफिज क्यों नहीं कहता। वो दिन है और आज का दिन है, सारे के सारे बैठे हुए मेरी जान को रो रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये इनको क्या मसला है, ना मैं कभी इनको डिस्कस करता हूँ, ना मैं इनके प्रोग्रामों पे बात करता हूँ, कुछ भी। हर दूसरे दिन किसी के पेट में दर्द उठा होता है, कोई टीवी पे बैठ के मुझे कोस रहा है, कोई दिखा रहा है टीवी पे, अच्छा मैं समझ में कहता हूँ यार छोड़ दो, ये ऐसी होता ना कि बरसात के मेंढक को चढ़ते निकले फिर गड़प करके फिर गायब हो जाएंगे 5-6 महीने के बाद, तो वो निकलते हैं, फिर गड़प हो जाते हैं, निकलते हैं, गड़प हो जाते हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि हुकूमत, अशराफिया, पीपल्स पार्टी, ANP, इनके लोग जो मीडिया में बैठे हैं, हर किस्म की कहानियां, हर किस्म की, मैरिड होना चाहिए, नहीं मैरिड नहीं होना चाहिए, नहीं जी ये होना चाहिए, फलाना चाहिए। तारिक फातमी को बना दें भाई, तारिक फातमी को आर्मी चीफ बना देते हैं, बना दें, चले अक्कर दे, बना दें ना भाई, बना दें, हमें तो कोई तरह, आप बना दें, कुछ को अनाउंस तो करें, कुछ तो बोलें। यानी अब बात ये है कि अब वो बिल्कुल होता है ना कि अब एक मिनट यार, वो अभी भी पॉपुलर है, उसने कह दिया मैं वापस जा रहा हूँ, अभी भी पॉपुलर है, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें यार, ये तो बड़ा मसला हो गया। मतलब अब क्या करें यार, मतलब है कि पॉपुलैरिटी, अच्छा वो जा रहा है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये क्यों हो रहे हैं यार, मतलब हम जब गए थे तो हमें तो लोगों ने मिठाइयां बांटी नहीं, ये जा रहा है तो इसको, मतलब ये क्या चक्कर क्या है यार, ये क्या मुसीबत है। तो ये जो परेशानी का फैक्टर है ना, यानी हाँ, अच्छा ये इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं, ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को साइड पे, ये है गवर्नेंस का इशू, एक है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, वो अलग टॉपिक है। ये है गवर्नेंस का इशू, आपने चोरियां की हुई हैं, प्रॉपर डकैतियां की हुई हैं, आपके होटल्स हैं बाहर जिनमें आप घरों में इसलिए नहीं रहते, क्या होटलों में रहते हैं, होटल्स में रहते, लंदन में, दुनिया के कई आप प्रॉपर्टियां सुने तो लोग पता नहीं तो पागल हो जाए लोग कि ये क्या है भाई। जो 5 सालों का, अभी तो हम पुराना वो सुन रहे हैं ना 90 की दिहाई का, अभी इन 5 सालों का और इन 3 सालों का तो मामला हुआ ही नहीं सामने। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू पीपल्स पार्टी अगेन, अब ये कायरा साहब हैं पंजाब में और डॉक्टर आसिम होंगे सिंध में, तो सिंध और पंजाब की पॉलिटिक्स तो कराची में हो गए ना, अभी सिंध के तो मेरा ख्याल है सिंध के सदर मेरे ख्याल से बनेंगे, सिंध के तो कायम अली शाह साहब थे आखिरी, फिर उनसे ले लिया था गालिबन होता। सिंध में मुझे नहीं पता किसको सदर बनाएंगे, सिंध में बहुत सारी शख्सियत हैं, सिंध का इशू नहीं। प्रॉपर तशकील होगी, कायरा साहब की अच्छी चॉइस है, कायरा साहब बहुत अच्छी चॉइस है, कायरा साहब एक बड़े यानी कारकुन और अच्छे वो हैं, लेकिन कायरा साहब की जबान से वो बातें अब कहलवाई जाएंगी जो कायरा साहब नहीं कहना चाहते थे। देखिए ना, कायरा साहब अंदर से जो बात नहीं कहना चाहते, अब कायरा साहब से वो बातें करवाई जाएंगी, क्योंकि कायरा साहब का टिल्ट हो गया था बीच में तहरीक इंसाफ की तरफ। देखिए ना, तहरीक इंसाफ की तरफ वो जा रहे थे, कायरा साहब को पंजाब की सदारत दे दी, सदारत देके अब कायरा साहब वही कहेंगे जो कायरा साहब से कहा जाएगा कि कहो। तो कायरा साहब अंदर से, दिल से वो बहुत सारी बातें नहीं कर, मतलब कायरा साहब क्यों डिफेंड करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन को, मैं डॉक्टर आसिम हुसैन को भी जानता हूं और कायरा साहब को भी जानता हूं, लेकिन अब कायरा साहब को करना पड़ेगा। और ये वो जगह है, देखें मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप न्यूट्रल नहीं है, और ये आज की बात नहीं है, ये 2001 से ऐसा ही है, 2001 से वॉर ऑन टेरर के बाद से आप न्यूट्रल नहीं है। तो मैं उनसे कहता हूं कि हमेशा के जो न्यूट्रल लोग होते हैं ना, वो कब्रिस्तानों में होते हैं। मुख्तलिफ इश्यूज पे आपकी एक पोजीशनिंग होती है, आप एक पोजीशन इख्तियार करते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ये कैसे, नहीं ये भी ठीक है, नहीं ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है यार, वो भी अच्छा है। न्यूट्रल, आप जिंदगी में न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? जिसके सब दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता, बुनियादी असूल ये जो कहना यार मेरे सब दोस्त हैं यार, ये मैं झगड़े में नहीं पड़ता यार, तुम सब मेरे दोस्त हो, इसका मतलब है वो मुनाफिक है, वो किसी का दोस्त नहीं है एक्चुअली।
वो सबके साथ आपको जिंदगी में पोजीशन लेनी पड़ती है कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, या इस पे मैं अपनी राय महफूज रखता हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें ये भी है, ये भी है, यूं भी है, यूं भी है, ऐसे भी है, करप्शन के खिलाफ भी है पीपल्स पार्टी या मैं, लेकिन यूं करो, ऐसे करो। तो इसके ऊपर वो मेरा ख्याल ये है कि अब आप देखें, जो भी बात कर लें पीपल्स पार्टी वाले, कितनी सख्त बात कर लें, मजाल है जो मोहम्मद जुबैर साहब या तलाल चौधरी साहब या दानियाल अजीज साहब के लबों से एक जुमला भी निकले पीपल्स पार्टी के बारे में, एक जुमला निकले सिंध के बारे में। एक वजीर आजम पाकिस्तान है, वो क्या सिंध उनका नहीं है? क्या कराची उनका नहीं है? लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसे बांट लिया ना आपने, बिल्कुल ना मैं सिंध को छेड़ूंगा ना तुम पंजाब का। पीपल्स पार्टी को पहला मुतालबा क्या करना चाहिए था कि पंजाब में ऑपरेशन करें। पीपल्स पार्टी ने किया? नहीं किया। पहला मुतालबा पीपल्स पार्टी को क्या करना चाहिए था पंजाब में, फिर पंजाब में ऑपरेशन किया जाए वैसे ही जैसे आपने करा। पीपल्स पार्टी चुप, पंजाब को नहीं छेड़ना, पंजाब को छेड़ोगे तो अंदरूनी सिंध छिड़ जाएगा, इसलिए खामोश। अच्छा डॉक्टर साहब, वो अयान अली भी तो केसेस के लिए नहीं आ रही है अदालत, वो भी गायब। देखिए अयान अली तो के साथ तो एक मसला चल रहा है और उनके भी मसाइल, अब जो भी अदालतें फैसला करें, लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी ओहदा दे दिया जाए तो बेहतर है। डॉक्टर आसिम की तरह कोई आम ओहदा दे दे तो कोई इतराज नहीं, मतलब ठीक है, उनकी भी कुर्बानी है। हाँ, उनकी भी कुर्बानी है, उनकी डॉक्टर आसिम की है तो उनकी भी है, लेकिन अभी कई रहनुमाओं से ज्यादा कुर्बानियां हैं। ये मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं, उन्होंने वो अदालत भुगत रही है, अयान अली अदालतों में पेश हो रही है कि और लोगों के जो भी जराइम थे या पैसा था, अयान अली उनके लिए पेश हो रही है। ये कई लोग जो आपको यहां घूमते नजर आ रहे हैं, एक्चुअली इनको पेश होना चाहिए था अदालतों में उस तरह जिस तरह अयान अली पेश हो रही है। तो अयान अली ने ज्यादा कुर्बानी दी है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट अगर आप देखें, अयान अली जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है, जो बिल्कुल एक गैर सियासी शख्सियत, कहीं वक्त के हालात के फेरे में वो आ गई, लेकिन इनसे ज्यादा उसने सफर किया है। और आसिम हुसैन को तो डर के अब इन्होंने ऑन कर लिया ना, परेशान होके कि यार उसको मतलब वो सदर वदर बना दो कराची का, जो भी करो, ताकि पॉलिटिकल प्रेशर बने, सियासी कैदी हैं, देखिए दुनिया भर में खत जाए तो हमारी पार्टी का सदर है, देखें कराची का जेलों में है, फलाना, ये ड्रामेबाजी। तो अयान अली को भी फिर कर देना, कोई एक पोस्ट दे दें तो ताकि एक पॉलिटिकल कलर आ जाए ना। जैसे डॉक्टर आसिम को सियासी रंग आ गया कि सियासी कैदी है, अब तो पीपल्स पार्टी का सदर बंद है, तो पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई कराची, पीपल्स पार्टी को जेलों क्या पता। डॉक्टर आसिम हुसैन तो एमकेएम के ज्यादा थे, इनके कम 12, वो डॉक्टर पीपल्स पार्टी के सदर। ये मामला, ये लोग, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों में शऊर है, लोग इन हरकतों से, ये जो होती है ना डुगडुगी के तमाशे, इनसे मुतासिर होते नहीं है लोग एकदम से कहते हैं अच्छा यार क्या बात है, क्या यार ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, क्या बैठे हुए ये चलाएंगे, अभी गए नहीं, अभी बदहजमी खत्म नहीं हुई, सिंध का जो आलमी मुल्क आ गए हैं दोबारा चलाने के लिए तशरीफ लेकर आ गए हैं, वो उधर बैठा है, वो उधर बैठे, क्या बात। तो ये मेरा ख्याल है कि बस ये मक्खियां जो है ना, ये इनको तंग कर रही हैं बादशाहों को, और मक्खियां शायद बनी से लिए हैं, मच्छर बने से लिए हैं कि उन्हीं के हाथों जो हैं ये अपने अंजाम तक पहुंचे। एक दो दिन में ये बादशाह सलामत ऐलान कर देंगे, नए आर्मी चीफ का नाम कल काबीना कर देना चाहिए था, नहीं कर दे। मुझे नहीं पता कि क्यों इन्होंने इशू बनाए हुए। वो कल मैं देख रहा था, इनके कई लोग इन्होंने टीवी पे बैठाए हुए, ऐसे नहीं करें, वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनसे पूछ के करेंगे, मतलब वो असल में वो उन्हीं के मुंह से कहलवा रहे थे कि दो तीन तो बिल्कुल ही इनके अब है ना। वो रात को मैं सुन रहा था, वो उन्हीं के मुंह से कहलवा रहे थे यार हम नहीं तुम बोलो, मतलब है कि अब हमारे दो नजम सिटी क्या अपनी राय देंगे इस वक्त, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, तो वो अपनी राय दे रहे हैं, यूं ऐसे होना चाहिए, ऐसे, मतलब मैंने कहा जिस तरह यानी लोग इस वक्त, तो नजम सेठी साहब मतलब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो हैं वो फौज के सरबराह के तकर्रुर का मशवरा दे रहे हैं। मैं चुप हूं, मैंने कोई बात नहीं की, मैं आप देखें ना, मैंने इस पर तस्दीक नहीं किया, कोई बात ही नहीं की किसको। वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ऐसे बता रहे हैं जैसे कि वो सिलेक्टर नहीं होता, टीम को उन्होंने चुनना है कि नहीं यहाँ पर फलाने को लगाओ, खिलाड़ी को लगाओ, वो रक्त तजिया दे रहे हैं बैठे हुए, सरकारी पोस्ट है, एक पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। सिक्योरिटी लेवल पे जितने नाम हैं चारों के, उन पे तजिया हो रहा है, किसी को करें। देखिए ना, बात यह है कि उसमें ये शख्सियत कहां से आ गई, ये जो शख्सियात हैं यानी जिन्होंने सरकारी ओहदों पे बैठे हैं और वो बैठ के जो है वो बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं एक को सुन रहा हूँ, दूसरे को सुना, तीसरे को सुना, मैंने कहा यार अच्छा ये अच्छा वो, फिर अच्छा वो हेलीकॉप्टर ग्रुप वो बैठा हुआ घूम रहा है, अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा ऐसे होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यूँ होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ये बहुत संजीदा मामला है। मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि दो चीज़ों को, एक तो तय हो गया ना, दो चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, आर्मी चीफ की तकर्रुरी
और पनामा को ये अलग भुगते, जिसका इनको कुछ नहीं पता कि क्या करना है। उसके लिए पीपल्स पार्टी को बुला लिया इन्होंने। पीपल्स पार्टी, जमहूरी एहतसाब, ये वो किस्से कहानियां डाल डूल के उधर इमरान अपनी जगह ताज़ा दम होकर वापस आ गया। इमरान एक ही दफा निकलेगा ना, ये सारा वो एक ही होती तकरीबन थका हुआ मेरे ख्याल से लाहौर से है, वो एक एंट्री देगा अपनी लाहौर में, उसने एक स्पीच करनी है, इस्लामाबाद में करनी है, सब धपड़धूस होके ना, ये अभी जो मुखमुखा अपोजिशन आपको नजर आ रही है ना, सब ने दोबारा इमरान के पीछे और खुल के लग जाना है। अभी तो ये ड्रामा एक दिन चल रहा है ना, ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा ड्रामा कि वो उधर वो खड़े हैं, इधर ये बैठे हैं, एक दूसरे को बुरा भला। इमरान खान के निकलने की देर है बाहर, उसने एक बस निकल के बोलना है और इन्होंने जबरदस्त हो जाना। जी डॉक्टर साहब, आखिर में हमाद बिन जासिम की छोटी सी की खबर लगी हुई थी कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। वो परिंदों के बारे में जो उनकी परिंदों का शिकार का वो है, लेकिन मसला ये है कि वो तो बाद में आएंगे ना, वो तो बाद में आएंगे। उससे पहले तो सिरल की खबर भी तो है ना, वो भी तो कहीं घूम रहे हैं। वो मुझे फीलिंग हो रही है कि सिरल है यहाँ पे। अगर हैं तो बता दें, नहीं है तो तरदीद कर दें। जहाँ पर भी हैं वो अपनी खैरियत से हैं, मजे में, वो मजे में सेट है। हाँ, वो भी सेट हैं और जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर सब सेट हैं। अब मसला ये है कि इसमें इस पूरी सूरत हाल में अगर वो आते हैं, वो बात की बात है शहजादा, वो तो अदालत बुलाएगी उनको, फिर वो आएंगे, फिर उसके बाद वो असल तो ये कि ये अगले 10 दिन मियां नवाज शरीफ साहब हंसी खुशी खैरियत से गुजार दें और ऐलान कर दें, मतलब ऐलान करके जो मर्जी ऐलान कर दें। जो मैंने कल बात की थी ना, सीजन 2 बिल्कुल ऑपरेशन जबरदस्त, सीजन 2 दीवार पे लिखा हुआ है। ये जो मर्जी ऐलान कर दें, जो मर्जी ऐलान करें, सीजन 2 दीवार पे लिखा हुआ है सामने। और वो सीजन 2 मियां साहब को नहीं पता, क्योंकि पिछली दफा भी उन्होंने जो है अब्दुल कादिर बलोच की बात सुनी थी और उस दिन को कोस रहे हैं कि अब्दुल कादिर बलोच ने कहां से कह दिया आके। राय शरीफ साहब का चेक किया होगा, उन्होंने कहा ये तो हाँ ठीक है बना दो, बन गया। तो अब वो बिल्कुल कहते हैं ना कि यानी ऐसी जगह फंसे हुए हैं। आप सोचें, आर्मी चीफ का ऐलान, अगले दिन करप्शन के। डॉक्टर साहब, जो आपने खबर दे दी है, इस पर हम कल मजीद अज्जिया और तबसरा पेश करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा। सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक पाकिस्तानी क्या कर सकता है? एक पाकिस्तानी तन्हा करोड़ों लोगों की उम्मीद बन सकता है। दुनिया के सारे रिकॉर्ड्स और मुकाबले अपने नाम कर सकता है। छोटी सी उम्र में नोबेल इनाम पा सकता है।